हाय प्यारे बच्चों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो घर पे ही आप लोग रहें, घर पे ही रह करके अपनी पढ़ाई करें। तो देखो ऐसा क्या होता है कि आज हम रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे कक्षा 10 वालों के विद्यार्थियों के लिए। तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे सोच रहे हैं कि सर एग्जाम का कुछ पता नहीं है, एग्जाम कब होगा नहीं होगा, तो अभी हम पढ़ के करें क्या। बिल्कुल ऐसा मत सोचो, कभी डिग्री के लिए मत पढ़ो। हाई स्कूल का मतलब एग्जामिनेशन का मतलब ये है ना कि सिर्फ डिग्री लेने के लिए आप सोच रहे हो कि परीक्षाएं नहीं होंगी, डिग्री तो वैसे ही मिल जाएगी, तो पढ़ के क्या करेंगे। नहीं, ये हमारी जो होती है, जो 12th तक का जो सिलेबस होता है, ये आगे चल के अगर हम किसी कंपटीशन एग्जाम में किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें चीजें पूछी जाती हैं। ये 12th तक ऐसी चीजें होती है, हर एक सब्जेक्ट को, किसी भी चीज को माइनर मानकर मत चलो। ये 12th तक की सब्जेक्ट ऐसी होती हैं जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसलिए हर एक सब्जेक्ट को पूरी समान प्रायोरिटी देते हुए, समान समानता देते हुए सबकी सब्जेक्ट की पढ़ाई करो, ठीक है। तो कभी भी अपनी नॉलेज के लिए पढ़ो, ठीक है। सफलता के पीछे मत भागो, खुद सफल बनो। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को बरकरार रखो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो देखते हैं कि आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे विज्ञान के बारे में, विज्ञान की, इसके बाद हम रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ाएंगे कक्षा 10 वालों के लिए। ये बेसिकली ये जो बैच है कक्षा 10 वालों के लिए है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। बाकी सबके काम आएगी, जितने भी एग्जामिनेशन की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी काम आएंगी। बेसिक चीजें होती हैं 12th तक की, जो मैंने बताया, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि विज्ञान होता क्या है, ठीक है। ये चीजें हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, कोई चीजें नई नहीं है। बस एक बार इनको मैं शुरू करने के लिए, आपका सिलेबस का पार्ट शुरू करने के लिए बस एक बार मैं इनको रिवाइज करना चाह रहा हूं कि एक बार इनका रिवीजन हो जाए, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जब से विज्ञान हमने पढ़ना शुरू किया है तब से चीजें पढ़ रहे होंगे कि सबसे पहले यही पढ़ते हैं। स्कूल जी के गुरु जी लोग सबसे पहले यही बताते हैं कि विज्ञान कहते किसे हैं। एक बार सिर्फ हम उसी चीज को रिवीजन करेंगे, कुछ नई चीजें इसमें नहीं है। तो देखो एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम फिर अपने सिलेबस पे चलेंगे। तो देखो विज्ञान का मतलब है, एक बार फिर भी समझ लेते हैं। विज्ञान का देखो अगर संधि विच्छेद करोगे ना तो बी प्लस ज्ञान होगा। इसका ऐसे करो, बी प्लस ज्ञान होगा। बी का मतलब क्या होता है? विशेष। बी का मतलब होता है विशेष, और ज्ञान का मीन्स क्या होता है? जानकारी। यानी किसी वस्तु के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, एवरीथिंग इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड के किसी भी चीज के बारे में यदि विशेष जानकारी है तो क्या हो जाएगा? विज्ञान हो जाएगा। विशेष जानकारी यानी किसी चीज के बारे में यदि विशेष जानकारी है तो उसे हम विज्ञान कहेंगे, जिसे इंग्लिश में विशेष को कहते हैं स्पेशल, जानकारी को नॉलेज। यानी किसी स्पेशल नॉलेज है। देखो किसी भी चीज के बारे में स्पेशल नॉलेज को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की सिर्फ एक पॉइंट हमें मिला जो हमें इसकी वर्ड से मिला कि विज्ञान किसे कहते हैं, कि किसी भी चीज के बारे में विशेष जानकारी को विज्ञान कहते हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट हमें क्या मिला? किसी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान को, किसी भी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान को, विशेष ज्ञान को, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान अगर रहे, किसी स्पेशल नॉलेज रहे उस चीज के बारे में, तो हम विज्ञान कहते हैं। किसी भी चीज के बारे में, यदि मैं कहता हूं कि किसी को खेती के बारे में ज्यादा पता है तो अगर उस फील्ड का विज्ञान बन गया, कृषि विज्ञान बन गया। किसी को घर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है, यानी घर की साफ सफाई के बारे में, किचन मेकिंग के बारे में, यानी खाना बनाने के बारे में बहुत अच्छे से पता है, सिलाई कढ़ाई के बारे में सारी चीजें पता है, यानी घर में जो रिलेटेड आती है उनसे के बारे में यदि सब कुछ पता है, ये क्रमबद्ध से पता है, तो गृह विज्ञान बन गया। किसी को रसायनों के बारे में पता है, केमिकल्स के बारे में पता है, उनके गुणधर्म के बारे में पता है, उनकी रिएक्शंस के बारे में पता है बहुत डीपली, तो रसायन विज्ञान बन गया। और किसी को किसी भी चीज की अवस्था के बारे में पता है, उसके गुणधर्म के बारे में पता है, उसकी संरचना के बारे में पता है, तो भौतिक विज्ञान बन गया। तो ऐसे जितने भी फील्ड है, किसी भी फील्ड में यदि हम स्पेशल नॉलेज गेन कर लेते हैं तो उस विभाग का विज्ञान बन जाता है। तो विज्ञान की इस तरह से
किसी भी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान होने की वजह से, हर एक फील्ड में अलग अलग होने की वजह से विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हो गई, ठीक है। लेकिन विज्ञान ये कहता है कि वो जो नॉलेज होना चाहिए कि क्रमबद्ध होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। यदि मैं कहूं कि किसी को सिलाई के बारे में पता है, ठीक है, अगर वो क्रमबद्ध पता नहीं है तो विज्ञान नहीं कहा जाएगा, नहीं, वो सिर्फ एक जानकारी कही जाएगी, विज्ञान नहीं कहा जाएगा। जैसे यदि मैं कहूं कि किसी को कपड़ा सिलाई के बारे में पता है, ठीक है, तो जब हम किसी चीज का कपड़ा किसी का सिलने जाते हैं तो सबसे पहले वो कपड़े लेके आता है, फिर उस जिसका सिलना होता है उसका मेजरमेंट करते हैं, फिर उस कपड़े की कटिंग करते हैं, फिर हम सिलाई करते हैं, तो यानी सारी चीजें क्रम से करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कपड़े लेके आया फिर मैंने बिना उसका मेजरमेंट लिए, बिना कटिंग किए उसको सिलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है, सिस्टमेटिक होती है सारी चीजें। तो विज्ञान यही कहता है कि जो चीजें जो हमें नॉलेज स्पेशल लेनी है वो सिस्टमेटिक लेनी है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ जड़ के बारे में पता चल गया या फिर उसके पलय के बारे में नहीं पता है, यानी हमें जड़ से लेकर के सारी चीजें सिस्टमेटिक जानना है, शुरुआत से लेकर के एंड तक। अगर हम किसी चीज की स्पेशल नॉलेज ले लेते हैं तो उस फील्ड का विज्ञान कहा जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने स्पेशल नॉलेज तो गेन कर लिया फील्ड में, लेकिन वो सिस्टमेटिक न करने की वजह से उस फील्ड का ज्ञान विज्ञान नहीं कहा गया, उस फील्ड का उन्हें फादर नहीं कहा गया, उस विभाग का उन्हें जनक नहीं कहा गया, क्योंकि उन्होंने सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं लिया था। तो विज्ञान की दूसरा पॉइंट यही कहता है कि जो नॉलेज होना चाहिए किसी भी वस्तु के बारे में वो क्रमबद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रमबद्ध होना चाहिए। अगर हम विज्ञान की पूरी परिभाषा कहें तो किसी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध एवं विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी किसी चीज के बारे में यदि कोई नॉलेज सिस्टमेटिक है और स्पेशल है, बहुत ज्यादा डीपली है, तो उस विभाग का विज्ञान कहा जाएगा। ये विज्ञान की परिभाषा है। इंग्लिश में कहते हैं ए साइंस इज दी सिस्टेमाइड, यानी सिस्टमेटिक है, सिस्टेमाइड बॉडी ऑफ नॉलेज। इस साइंस एक विज्ञान है, सिस्टमाइड बॉडी है, सिस्टमेटिक क्रमबद्ध है, ऑफ नॉलेज ज्ञान का, अबाउट एनी किसी भी चीज के बारे में, पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ यूनिवर्स, यानी किसी भी ब्रह्मांड के, यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड, कि ब्रह्मांड में किसी भी चीज के बारे में, किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज के बारे में यदि हमें सिस्टमेटिक ज्ञान है, यदि हमें क्रमबद्ध ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, तो हम उसे विज्ञान कह देंगे। यानी ये साइंस द सिस्टमाइड बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट एनी पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड के किसी भी चीज के बारे में स्पेशल एवं सिस्टमेटिक ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ये विज्ञान की परिभाषाएं थी। अब किसी भी चीज के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा गया, इसलिए यहाँ बहुत सारे विभाग बन गए, इसलिए विज्ञान की बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस बनती चली गई। जैसे मैंने बताया कि किसी को खेती के बारे में पता, कृषि विज्ञान बना, किसी को रसायनों के बारे में पता, रसायन विज्ञान बना, किसी को जीवों के बारे में पता, जीव विज्ञान बना, किसी को ब्रह्मांड के बारे में ज्यादा पता, खगोल विज्ञान बन गया। ऐसे बहुत सारे विज्ञान बनते चले गए। तो ऐसे विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं, अगर हम विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात करें, ठीक है, तो विज्ञान की बहुत सारी ऐसी शाखाएं होती हैं, लेकिन हमें जो मेन रूप से 3 पढ़नी है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और नंबर 3 हमें पढ़ना है जीव विज्ञान। ये हमें 3 पढ़नी है। बाकी लड़कियां एक सब्जेक्ट और पढ़ती हैं, गृह विज्ञान, होम साइंस जिसे कहते हैं, यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट हमें जो है इसे हमें पढ़ना है, यानी रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। अब हम इनके बारे में एक एक के बारे में सबसे पहले बताएंगे, क्योंकि हमारा बेसिक लेक्चर है। इसके बाद हम सिलेबस की चीजें में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बताते चलेंगे कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक और रसायन विज्ञान के बीच में क्या अंतर होता है। दोनों के बीच में देखो, सबसे बड़ा हमें परिभाषाएं तो रट लेती हैं, लेकिन हमें दैनिक जीवन में जब तक हम डिफरेंस खुद ना पता कर पाए, दोनों के बीच में विभेदता खुद ना पता कर पाए, तो हमें खुद ही बेकार लगता है। तो हमें इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान में ऐसा क्या चीज है जो दोनों को अलग करती है। ठीक है, जीव विज्ञान तो बिल्कुल ही अलग है, लेकिन भौतिक और रसायन विज्ञान में कुछ लोगों को सिमिलरिटी होती है कि परिभाषा रट देते हैं। नहीं, रटना नहीं है, हमें समझना है कि रसायन विज्ञान है क्या।
ठीक है, तो सबसे पहले मैं रसायन विज्ञान के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद भौतिक विज्ञान के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ देखो शुरू करते हैं रसायन विज्ञान के बारे में बताना। रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान को देखो, जब केमिस्ट्री का योग करोगे, इसके पीछे जो वर्ड रहता है, इसके पीछे बहुत राज रहता है। ऐसे ही नाम नहीं दिया जाता किसी सब्जेक्ट को, किसी पर्टिकुलर नाम नहीं दिया जाता, उसके पीछे सारी चीजें उसकी छिपी रहती हैं। तो इसके वर्ड में भी, केमिस्ट्री शब्द में भी कुछ छिपा है ऐसा, जो रसायन विज्ञान की परिभाषा को व्यक्त करता है। देखते हैं क्या छुपा है। देखो केमिस्ट्री, यहाँ पे देखो दो वर्ड्स मिला है, एक के है, एक मिस्ट्री है, ये है, देखो दो वर्ड इसी में दिख रहा है, ध्यान से देखना। के मीन्स होता है केमिकल, केमिकल जिसे कहते हैं रसायन, यानी रसायन बहुत सारे ऐसे पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिसे कह सकते हो। अब मिस्ट्री एक है, देखो MISTRY, मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य, यानी इसके पीछे वर्ड क्या कह रहा है, केमिस्ट्री, के मीन्स केमिकलों का, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, यानी जो केमिस्ट्री है केमिकलों के रहस्य के बारे में बताएगी, किस केमिकल का क्या गुणधर्म है, किसी केमिकल को जब दूसरे केमिकल के साथ मिलता है तो क्या रिएक्शंस करता है, क्या उनकी संरचना में अंतर आता है, क्या उनके रंग में अंतर आता है, ये सारी चीजें पता चलती हैं। ठीक है, देखो विज्ञान एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड है, जिसके आधार पे मनुष्य का डेवलपमेंट होता है, ये हमारे कार्य को आसान बना देता है। 3D पिक्चर भी देखे होंगे, क्योंकि कहा गया है कि विज्ञान का है युग वही विज्ञान व विस्तार है, विज्ञान से ही हो रहा है नर नारी का कल्याण है। विज्ञान एक ऐसी चीज है जो सबका कल्याण करती है। ये सबसे बड़ा कभी कभी निबंध भी लिखने के लिए आता है कि विज्ञान पे निबंध लिखिए, तो उसमें चीजें काम आती हैं कि विज्ञान में एक दो चीजें ऐसे हाईलाइट लिखना रहता है कि विज्ञान से ही क्या है, विज्ञान एक बहुत बड़ा वरदान भी है, एक बहुत बड़ा अभिशाप भी है। ठीक है, साइंस इज नाइदर ए कर्स नॉर ए ब्लेसिंग, न तो विज्ञान वरदान है न तो अभिशाप है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में देखो मैंने देखा कि केमिकलों के रहस्य के बारे में बताया है कि ये केमिस्ट्री है, केमिकलों के रहस्य के बारे में बताया है। ठीक है, यानी विज्ञान की वह शाखा, देखो ध्यान से सुनो, जिसमें हम केमिकलों के बारे में पढ़े, ठीक है, जिसमें केमिकलों की संरचना के बारे में पढ़े, उनसे होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़े, ठीक है, उनको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले देखो रसायन विज्ञान क्या है, और एक चीज और देखना, रसायन विज्ञान में जब मैंने क्या कहा कि उनके केमिकलों के बारे में पढ़े, उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, जब दो पदार्थ इसमें मिलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, एक तीसरा पदार्थ नया बनता है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा एक नया पदार्थ बनता है, जबकि भौतिक विज्ञान में कभी भी कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, रसायन विज्ञान में क्या, वो रिएक्शंस हो गई। ठीक है, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रसायनों के गुणधर्म, उनसे होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान का जो डीप नॉलेज किया था, जो सिस्टमेटिक नॉलेज किया था, वो सबसे पहले लैवासिये ने किया था। लैवासिये कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में कभी क्या आता है, रसायन विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, 3-4 नाम दे देगा, लैवासिये दे देगा, उसमें अरस्तु दे देगा, न्यूटन्स दे देगा, बहुत सारे क्रिस्टले दे देगा, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्टों के नाम दे देगा। तो आप लोग अगर पढ़े हो अच्छे से तो सीधे मार गया हो कि 2 नंबर का काम बन गया, रसायन विज्ञान का जनक लैवासिये को कहा जाता है। ठीक है, अब ये चीज हमें समझ में आई, हमने बताया रसायन विज्ञान के बारे में। अब फिर हम आते हैं भौतिक विज्ञान के बारे में सिर्फ। ठीक है, भौतिक विज्ञान, अभी मैं खूब बढ़िया से डिफरेंस बताऊंगा, कौन सा भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा, कौन सा रसायन विज्ञान के अंतर्गत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स, ठीक है, यानी सिर्फ फिजिक्स का मतलब होता है फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा। ठीक है, यानी फिजिकल, यदि मैं कहूं कि सिर्फ अवस्थाएं चेंज होती हैं, भौतिक विज्ञान में सबसे बड़ी बात होती है सिर्फ ऐसी होती है कि उनमें अवस्थाएं चेंज होती हैं, जबकि रसायन विज्ञान में अवस्थाएं चेंज होने के साथ साथ उनके कलर भी अलग हो जाते हैं, उनके गुणधर्म भी अलग हो जाते हैं। ठीक है,
रसायन विज्ञान में देखो क्या है, फिजिक्स है, यानी उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। वर्ड में देखो है फिजिक्स, फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की अवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है, कि किसी पदार्थ की क्या अवस्था है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है किसे, फिजिक्स का, फिजिक्स का जनक जो है वो कहे जाते हैं न्यूटन साहब को। न्यूटन साहब को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, जबकि लैवासियों को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का भी मैं बेसिक चीज बताया कि भौतिक विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है। तो भौतिक रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, वह ब्रांच है, ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द केमिकल्स एंड देयर रिएक्शंस। यानी रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रसायनों के गुणधर्म और उनसे होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहा जाता है। जबकि फिजिक्स कहता है उनके फिजिकल स्ट्रक्चर में जो चेंज हो जाते हैं, उनकी अवस्थाओं में जो चेंज हो जाती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है हमारा भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन है, रसायन विज्ञान के जनक लैवासिए हैं। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस देखते हैं कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में दोनों में क्या अंतर है, ऐसा कि जो दोनों को सेपरेट करती है, जो दोनों को अलग करती है, ऐसी क्या चीज है। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। तो रसायन विज्ञान में देखो, हमेशा मैंने बताया कि इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, जैसे मान लो कि कोई दो पदार्थ है, मैंने एक पदार्थ ए ले लिया, एक पदार्थ बी लिया, एक जो नया पदार्थ मान लो सी बना, कुछ भी बना। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग जानते हो बचपन से कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाते हैं, H2O बनाते हैं। यही एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे, देखो हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, ये खाली समझा रहा हूं। ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, और जबकि H2O क्या है, एक द्रव है। ठीक है, लिक्विड है। अब देखो क्या है, कैसी रासायनिक अभिक्रिया में देखो कैसे गुणधर्म में चेंज हो रहा है। मैंने बताया ना, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया था, उनके गुणधर्म के बारे में। देखो इसमें क्या है, देखो मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, जो पदार्थ बना वो द्रव बन गया। ठीक है, अब देखो कैसे, अब देखो अब हम दोबारा देखो इनके गुणधर्म कैसे अलग है। देखो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जैसे मान लो कि हमने लगभग जब हम लोग पढ़ रहे थे 5वीं 6वीं क्लास में से पढ़ रहे थे शुरू में ही, तो उस टाइम ये देखते थे कि हम लोग ये प्रैक्टिकल किया करते थे कि एक मोमबत्ती ऐसे जला देते थे, ऐसे जमीन पे रख देते थे और उसके ऊपर क्या करते थे, उसको किसी चीज से ढक देते थे। अब थोड़ी देर बाद होती क्या थी, वो मोमबत्ती जो होती क्या होती थी, जलना बंद हो जाती थी, बुझ जाती थी। क्यों, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि समझा कि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जल नहीं पाएगी। तो ऐसे देखो, जो ऑक्सीजन गैस है वो जलने में सहायक है, जबकि आप लोग पानी को जानते ही हो कि ये आग बुझाता है, उल्टा काम करता है। ये जलने में सहायक है और ये बुझाने में सहायक है, ये बुझाता है। तो इनके गुणधर्म देखो यही अलग हो गए। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में हमेशा क्या होता है कि नया पदार्थ बनता है। ठीक है, अगर यही पानी जो है, अगर मैं कहूं कि इस पानी है, इसको मैंने ठंडा कर दिया, खूब ज्यादा कोल्ड कर दिया, खूब ज्यादा कोल्ड, अब वो गया बर्फ जम। अब बर्फ जब जम गया तो उसके देखो अवस्था तो चेंज हो गई कि नहीं हुई, अवस्था तो चेंज हो गई। पहले द्रव में था, ठोस में बदल गया, अवस्था तो चेंज हो गई। लेकिन यदि हम दोबारा चाहें तो बर्फ से पानी बना सकते हैं, नहीं बना सकते, बना सकते हैं। उसको गर्म कर देंगे बर्फ को, फिर पानी बन जाएगा। तो भौतिक विज्ञान में क्या होता है, सिर्फ पदार्थ की अवस्थाएं चेंज होती हैं और हम दोबारा प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि रसायन विज्ञान में ऐसा नहीं होता है। रसायन विज्ञान में जो एक बार बन गया, उसे दोबारा हम प्रारंभिक अवस्था में लाना चाहें तो नहीं ला सकते। यही दोनों में मेन डिफरेंस है कि भौतिक विज्ञान में पदार्थ को पुनः उसकी अवस्था में लाया जा सकता है, जबकि रसायन विज्ञान में पदार्थ को पुनः उसकी अवस्था में लाया नहीं जा सकता। जैसे दैनिक जीवन में इसके एग्जाम्पल समझते हैं। दैनिक जीवन में इसके एग्जाम्पल ये समझते हैं कि यदि मान लो कि मैं कोई दूध है, दूध को क्या किया, दही जमा दिया, तो बताओ केमिकल रिएक्शन होगी कि फिजिकल रिएक्शन, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा कि रसायन विज्ञान। देखो अब क्या कर सकते हैं, हम दूध से दही बना दिया, अब दही से दोबारा दूध बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, इसलिए रसायन विज्ञान के अंतर्गत आ गया। ठीक है,
अगर मैं एक बात कहूं कि कोई लकड़ी है, ठीक है, उससे मेज बना दिया, उसके स्ट्रक्चर में चेंज, गोल लकड़ी थी उससे मेज बना दिया 4 कोण का, दोबारा हम लकड़ी बनाना चाहें तो उसको खोल के फिर रख देंगे। तो सिर्फ फिजिकल अवस्थाएं चेंज, उसकी सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हुआ, उसको दोबारा हम ला सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आया, कोई नया पदार्थ नहीं बना। मैंने कागज था, कागज को जला दिया, राख बन गई, राख से दोबारा कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। रसायन विज्ञान के अंतर्गत आया। यानी जिसको हम दोबारा नहीं ला पाएंगे उसको रसायन विज्ञान के अंतर्गत, जिसको ला देंगे वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। अब ऐसे दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल आप पता कर सकते हो, जब कोई दोबारा उसे सोचना खुद अपने दिमाग से कि हम दोबारा इसमें ला सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं ला सकते तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत है, यदि ला सकते हैं तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। तो यही एक अंतर था कि रसायन विज्ञान में हमेशा एक नया पदार्थ बनता है। रसायन विज्ञान में एक नया पदार्थ बनता है, एक नया पदार्थ बनता है और उसे पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता। प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता, नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, इसमें पदार्थ को पुनः उसकी अवस्था में नहीं ला सकते, जबकि इसमें सिर्फ अवस्था चेंज होती है। ठीक है, सिर्फ अवस्था चेंज होती है, सिर्फ अवस्था चेंज होती है, सिर्फ अवस्था बदलती है। ठीक है, पदार्थ को पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है, पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। ठीक है, यानी इसमें क्या है, पदार्थ को हम उसकी दोबारा प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं, जबकि भौतिक विज्ञान में ला सकते हैं, रसायन विज्ञान में नहीं ला सकते। भौतिक विज्ञान के उदाहरण जैसे रसायन विज्ञान में उदाहरण क्या है, दूध से दही बनना, दूध से दही, कागज का जलना, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दे सकते, जिसे नहीं ला सकते, कागज का जलना। इसमें क्या है, पानी का बर्फ बन जाना, बर्फ पानी या बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, कुछ भी डाल दो, बर्फ से पानी का बनना या पानी से बर्फ का बनना, ऐसे बहुत सारे। अब रसायन विज्ञान की जनक कौन है, इसके जनक है लैवासिए, जबकि भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं न्यूटन है। ये हमारे अंतर हो गए। मैंने बता दिया कि भौतिक विज्ञान में क्या डिफरेंसेस है और रसायन विज्ञान में दोनों की क्या डिफरेंसेस है। हमने 2 चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक